पर एक बात बोले, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो भैया सुना, पर्ची वाले नारंगी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि महाकुंभ की भगदड़ में मरने वाले श्रद्धालु मरे नहीं, बल्कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है। तब तो लल्लन भैया इन्हें वीआईपी स्नान करने के बजाय 15-20 किलोमीटर पैदल चलकर संगम में डुबकी लगाना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा मोक्ष की आवश्यकता तो इन्हीं को है। लल्लन भैया, कभी कभी तो मुझे लगता है कि अलकायदा वालों और पाखंडी बाबाओं में कोई फर्क नहीं है, और ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि अलकायदा वाले कहते हैं तुम बम फोड़ो तुम्हें जन्नत मिलेगी, और ये ससुरे कहते हैं तुम धर्म के नाम पर मरो तुम्हें स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि शुक्र है इसने ये ज्ञान महाकुंभ में जाकर नहीं दिया, वरना इसे हॉस्पिटल में बेड की प्राप्ति हो जाती। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बताओ, सैकड़ों लोगों का परिवार उजड़ गया, लोग चींटी की तरह कुचल कर मर गए, और ये ढोंगी लोगों को उपदेश दे रहे हैं कि गंगा किनारे मरकर उनका जीवन धन्य हो गया। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे लल्लन भैया, शुक्र है कि अब की बार महाकुंभ में मुसलमान केवल नाम मात्र थे, वरना ये सारे पाखंडी मिलकर पूरा देश बहराइच और मणिपुर बनवा देते। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। तो भैया देखा, डंकापति मोदी ने अपने प्रत्याशी रविंद्र नेगी के 3 बार पैर छुए। तब तो लल्लन भैया, रविंद्र नेगी को उनके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देना चाहिए था कि खूब तरक्की करो, और पराठे के साथ साथ अचार और चटनी पर भी टैक्स लगाओ। लल्लन भैया, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मोदी जी से बढ़िया एक्टिंग तो जॉनी लीवर भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब चुनाव का मौसम रहता है तो अपने नेताओं को पकड़ पकड़ कर कुर्सी पर बिठाते हैं, पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं, वरना आम दिनों में तो ये अपने धुरंधर मंत्रियों को भी फूल माला से बाहर कर देते हैं। बताओ, ये सब देखकर तो जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह बस यही कह रहे होंगे कि खुद हम लोगों को कर देते हैं अपने कैमरा एंगल से दूर, और इधर पैर छूकर कर रहे हैं ड्रामा भरपूर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया, एक अंदर की बात बताऊं, कर्नाटका के बाद कायदे का नाटक केवल दिल्ली चुनाव में ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोई ढक्कन अंधभक्तों को 150 रुपए देकर फर्जी विरोध प्रदर्शन करवा रहा है, तो कोई जूता चप्पल बांट रहा है, तो कोई जीतने के बाद हर महीने 2500 रुपए देने का वादा कर रहा है। लल्लन भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि जहां पहले से ही इन लोगों की सरकार है वहां ये सब योजनाएं हैं गोल, और दिल्ली में चूरन देकर बना रहे हैं बकलोल।